नागा के बालक रूप में ब्लैक कैट कमांडो के दर्शन। नागा बनने की दुनिया की सबसे लंबी फौजी ट्रेनिंग। महाकाल की सेना का सबसे प्रचंड प्लान। हम सब कुछ करते हैं, जो गुरुजी बताते हैं वही कर्म हम करते हैं। नागाओं की अदृश्य दुनिया का सबसे विचित्र संस्कार। बालक नागा से नागा बनने का सबसे गुप्त दान। देखिए बाल नागा से नागा बनने का अनदेखा सच। जी हां, न्यूज 24 पर बाल नागा एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। कुंभ में नागा साधुओं के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी, देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर नागा बनने की शुरुआत कहां से होती है। कैसे एक बच्चा खेलने कूदने की उम्र में घर परिवार से अलग नागा साधु बनने की राह पर आगे चल पड़ता है। हमें कुंभ मेले में कई ऐसे बच्चे मिले जिनके मां बाप ने साधुओं को उन्हें दान में दे दिया है ताकि सनातन धर्म की रक्षा के लिए नागा साधु वो बन सके। नागाओं की दुनिया जितनी विचित्र है उतना ही रहस्यमयी है उनका समाज। हर कुंभ में नागा का जो हुजूम दिखाई देता है वो साक्षात महाकाल की फौज है। एक ऐसी फौज जिसकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेनिंग होती है। अस्त्र और शस्त्र का नागा ज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत एक ऐसे बालक से होती है जिसके अंदर नागा बनने का जुनून दिखाई देता है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि लाठी चलाने के घोर सीखता ये बच्चा नागा साधु बनने की राह पर चल पड़ा है। कड़कड़ाती ठंड है लेकिन तन पर मात्र लंगोट है। कच्ची उम्र से ही शुरू होती है नागा साधु बनने की ट्रेनिंग। ऐसी ट्रेनिंग जो आसान बिल्कुल नहीं होती। ट्रेनिंग के बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले वो हकीकत जान लीजिए जिसके बारे में शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये बच्चा गुजरात के जूनागढ़ से है। मां बाप ने इसे साधुओं की संगत में रखने के लिए दान में दे दिया। एक ऐसा दान जो नागा समाज में एक नागा के अवतार की शुरुआत मानी जाती है। ये आपके पास कब आया, कैसे मिला आपको? ये जूनागढ़ गिरनार गुजरात में जो है, जूनागढ़ जिले का रहने वाला है, वहीं जूनागढ़ का रहने वाला है। इसके माता पिता जो है वो भगत है और गरीबी स्थिति है इनके माता पिता की, और ये 3-4 भाई हैं। इनके माता पिता से बोला गया कि भाई हमको भी एक सनातन फौज के लिए एक चाहिए, तो उन्होंने इसको आपको दे दिया। हाँ जी। और क्या क्या सिखाएंगे इसको? आप क्या क्या सीख लिया है इसने अब तक? अभी तक इसने बहुत ज़्यादा तो नहीं सीख पाया, लेकिन अभी तक ये थोड़ी बहुत लठबाजी चलाना सीख चुका है। कुछ जो हमारे अखाड़े की परंपरा के अनुसार भस्मी चढ़ाना, कुछ थोड़ा बहुत नियम है, थोड़ा ध्यान लगाना है, आसन लगाना है, कुछ चीज़ें ये सीख चुका है। बाल नागा महिला साधु भी कुंभ मेले में हमें मिली। पश्चिम बंगाल से ये महिला नागा साधु मुश्किल ट्रेनिंग ले रही है। ठंड हो या गर्मी, सुबह सुबह उठना, नंगे पांव चलना, संयमित भोजन और न जाने कितनी मुश्किल भरी जिंदगी इस महिला बाल नागा के संस्कार हो चुके हैं। यानी जिंदगी भ्रमण कर बितानी है, 9 महीने खड़े खड़े ही बिताया है।
हम लोग आपको बता रहे हैं कि आखिर बाल नागाओं का क्या रहस्य होता है, कैसे वो नागा बनते हैं और क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से उनकी बचपन में शिक्षा दीक्षा होती है। तमाम बाल नागाओं से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? हम आए हैं कलकत्ता। अच्छा, और ये आपके साथ जो है? मेरे साथ आए दुर्गापुर से। अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका नाम है निर्वाण गंगा मुनि उदासीन। अच्छा, तो इनकी शिक्षा दीक्षा सब आपके उसमें हो रही है? जी जी, अखाड़ा से भी हो रहे, पढ़ाई भी कर रही है। अच्छा, महिला नागा है? हाँ, अभी 10 क्लास में पढ़ रही है। फिर भी हमारी तंतोड़ा है, इसलिए हमारी पंचायती उदासी बड़े अखाड़ा उदासीन उसी का वही संस्था का है। हाँ, हम लोग की उदासियों में योग व्यायाम भी चलते हैं, जो प्राचीन संस्कृत अध्ययन वो भी चलते हैं। बनारस में अपना अखाड़ा के अंदर में टोल है, वहाँ सब संस्कृत पाठ करते हैं। बचपन से हमारा नागा बनते हैं। अगर 15 साल उसका उम्र हो जाता है वो नागा नहीं बन सकते हमारी उदासियों में। अच्छा, 15 साल से ऊपर अगर हो जाता है नागा नहीं बन सकते, यानी बचपन में ही नागा? बचपन में नागा बन सकते। अच्छा, ये कहा जाता है कि जैसे जो बच्चे होते हैं उनको दान किया जाता है, उसके बाद वो आपके पास आते हैं, फिर आप जो है उनको नागा बनाते हैं। हाँ, उसकी मम्मी पापा दान करते हैं, कुछ दक्षिणा दे के मम्मी पापा दान करते हैं और कहते हैं इसको साधु बनाओ, धर्म रक्षा कर लिए। हाँ, इसलिए धर्म रक्षा में छोड़ देते हैं। हाँ, सवेरे वो लोग को 4 बजे जगना पड़ता है, 4 बजे अपना स्नान ध्यान नित्य कर्म करना पड़ता है। शाम को बाद में अपना आरती पूजा जो अखाड़ा का है वो सब करना पड़ता है। शस्त्र की जो है वो भी आप सिखाते हैं? शस्त्र चलाना, कैसे शस्त्र चलाए जाते हैं, जैसे पुरुष नागाओं सिखाए जाते हैं वैसे इन महिला बाल नागों को सिखाते हैं? जी 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 जी। हाँ, शास्त्र अध्ययन करते हैं, सुगमुनि साहब अध्ययन करते हैं। हाँ, ये सब सिखाया जाता है? जी जी। तो शिक्षा इनकी वैसी ही होती है जैसे बाल पुरुष नागाओं की होती है और बचपन में वैसे ही इनको सब सिखाया जाता है? वैसे भी सब सिखाया तो सारा वैसे ही रहता है? जी 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 जी। आस्था की इस नगरी में साधुओं के बीच नन्हे साधु को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी लग रही है। बताती हैं कि 10वीं में पढ़ाई के साथ साथ नागा साधुओं के बीच तप करना पड़ता है। शुरू में सब कुछ मुश्किल लगता था, लेकिन 6 साल की उम्र से अब आदत हो गई है और भगवान की भक्ति में इतनी लीन हो गई कि माँ बाप की याद तक नहीं आती। क्या नाम है आपका? निर्वाण गंगा मुनि उदासीन। गंगा मुनि उदासीन जी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं, कक्षा में पढ़ती हैं आप? 10th में। 10th में पढ़ती हैं। तो पढ़ाई के साथ जो है वो धर्म की राह भी आपने तय कर ली है और धर्म की बातें भी आप सीख रही हैं। जी। तो क्या सिखाया जाता है आपको अखाड़े में? भागवत पाठ होते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ होते हैं, गीता और पूजा पाठ आरती सब कुछ। तो बड़े होके आपको महिला नागा बनना है, साधु बनना है, जी। तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे आपने तय किया कि महिला नागा साधु? अभी से उसको प्रैक्टिस करते तब भी बड़ा होकर हमको कोई तबलीग नहीं आएगा, इसलिए अभी से उसको हम सब कुछ करते हैं। जो गुरुजी बताते हैं वही कर्म हम करते हैं। क्या क्या सीखा है आपने अभी तक? सुबह उठ के जग के आसन ध्यान स्नान करके आसन व्यायाम योग व्यायाम करके फिर आरती पूजा करके अपना गोपाल जी है, धुनी चेतना है, भस्मी चढ़ाना है सुबह, फिर जब तब करके अपना क्रियाक्रम दिन भर चलते हैं, फिर शाम से फिर चालू होगा 4 बजे से। और कितने साल से आप बचपन से शिक्षा ले रही हैं? हम छोटा से ही गुरुजी का पास ही रहते हैं। वही सब सिखाते हैं जैसा करना है? क्या जी। शस्त्र चलाना सिखाया अभी गुरुजी ने या नहीं सिखाया? अभी तो सिखा रहे हैं सब कुछ धीरे धीरे। अभी धीरे-धीरे सिखा हाँ, अभी पूरा नहीं सीख पाया, अभी सीखेंगे तो आपको लगता है कि जो जितना मुश्किल होता है नागा बनना और महिला नागा साधु तो और भी मुश्किल माना जाता है, तो ऐसे में बचपन से आप तय कर लिया है आपने कि बड़े होकर आपको महिला नागा साधु बनना है, कितना मुश्किल है? और कई बार लगता है कि बहुत ही टफ रास्ता है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है जिस पे आप चल पड़ी हो, पता नहीं आगे क्या होगा। लगता है कैसे चलेंगे, फिर गुरुजी जो बताते हैं उसको करने से फिर डर नहीं लगता है, लगता है चल जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। अभी से करते करते हमको प्रैक्टिस हो गया उसको, कितनी साल उम्र अब है? तकलीफ नहीं आता है हमको कुछ करने से। कितनी उम्र है आप? अभी 15 साल हो गया। अभी 15 साल। जी। तो ये फिलहाल आप समझ सकते हैं जिस तरीके की स्थिति है। आप ये भी समझिए कि कहीं ना कहीं नागा साधु बनना
और बचपन से नागा साधु दिमाग में डालना कि आपको बड़े होकर नागा साधु बनना है बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके की सोच होती है वो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि धर्म की राह पर इन बच्चों को समझाया जाता है कि आपको आगे बढ़ना है और उसी हिसाब से इन लोगों की शिक्षा दीक्षा की जाती है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाल नागा एक्सक्लूसिव। हमारे जहन में बार बार एक ही सवाल कौंधता है कि आखिर नागा बाबा प्रचंड ठंड और भीषण गर्मी में अपने आप को ढाल कैसे लेते हैं। असल में इसके पीछे नागा बाबा की वो ट्रेनिंग और तप होता है जिसका उन्हें बचपन से ही अभ्यास कराया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बाल साधु से नागा साधु बनने के लिए जो बच्चे अखाड़े में पहुंचते हैं उनमें कई बच्चे उनके मां बाप के द्वारा दान किए जाते हैं। नागा साधु बताते हैं कि कई माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई मन्नत पूरी होती है तो एक बच्चा दान में देते हैं। कई ऐसे भी माँ बाप होते हैं जो गरीबी के कारण भी बच्चे को साधुओं को दान में दे देते हैं। फिलहाल ये बच्चा आप लोगों की देखरेख में रहता है, क्या प्रोसेस होता है इसका, क्या तरीका होता है जिसके वजह से जो है वो ये तय होता है कि बाल नागा साधु बनेगा? बाल नागा साधु बनने की क्रिया होती है इसकी। जैसे किसी का बच्चा है वो धूने पे दे दिया, उसके बच्चे नहीं होते हैं, लोग ताने मारते हैं कि हमारा जो बाबा बच्चा होगा पहला बच्चा आपके धूने पे हम चढ़ा देंगे। तो बच्चा जब होता तो धूने पे चढ़ा देते, मालिक कृपा से और बच्चे हो जाते हैं। तो लाते इनको पढ़ाते लिखाते हैं। अभी तो उम्र इनकी नहीं है, जब 20 साल का हो जाता तो इसकी लिंग तोड़ी जाती, तब सच्चे नागा ही बन जाते हैं। अभी तो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसको लिखाने पढ़ाने के बाद हो सकता है कथावाचक बन जाए, मेल्टर बन जाए, तो इसलिए चढ़ा देते। एक बच्चा देने से पूरी परिवार को साधु उतार देता, वो एक साधु परिवार बन जाता, पूरे घर को उतार देता है। नहीं, गंगा बैठे नहा लेते, घर से सागर हो जाते एक तरीके, एक बच्चा देने से साधु बनने से। ये हमारी क्रिया होती हैं। अच्छा, तो ये बच्चा आपको दान में मिलता है? दान में मिला है। दान में मिला है जी। तो लोग ऐसे अपने बच्चे आपको दान में जाते हैं जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है, मनोकामना पूरी होती है, तो वो दान में सच्चे दिल से मारोगे तो परमात्मा जहाँ मानोगे वहीं परमात्मा मिल जाएगा। जब आपके अंदर सच्चे दिल से मन साफ ही नहीं तो क्या होगा, सब बेकार है। आज कुंभ का मेला क्यों लगा है? ये हमारे 5 देवता हैं। कुंभ का मेले में ये नहा स्नान जो हमारा 3 होता है, अमृत का स्नान होता है। इसके नहाने से जो है पाप कट जाता है, पूरे परिवार का धुल जाता है पाप जो पाप करते हैं, इसलिए कुंभ का यही मान होता है। भारत में कुल 13 ऐसे अखाड़े हैं जहां सन्यासियों को नागा साधु बनाया जाता है। कहा जाता है कि ये हिमालय में 0 डिग्री से भी नीचे तापमान पर जीवित रह सकते हैं। नागा साधु जो कि नग्न रहने और युद्ध कला में माहिर होने के लिए जाने जाते हैं, अखाड़ों में रहते हैं। एक आम आदमी से नागा साधु बनने तक का सफर आसान नहीं होता। वरुण सिन्हा, प्रयागराज, न्यूज़ 24।